हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई 2023-24 में जो एनसीईआरटी बुक लगी है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स को मेंशन किया गया है और कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है जो चैप्टर हमें बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। और जितने भी सब्जेक्ट है उसमें कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है और जो आने वाले हैं वो सारे आपको उसमें एनसीईआरटी में मेंशन कर दिए गए। तो ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करने वाली बात है कि कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है ताकि वो बच्चे उन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये सारी डिटेल जो है वो हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आए या नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। राइट, तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। क्लास 12 की पाठ्य पुस्तकों में जो पुनर्संयोजित यानी कि जो अब दोबारा से बुक बनाई गई है उसमें कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर गया है, तो दोबारा से बनकर जो तैयार हुई है एनसीईआरटी बुक में उस तरह किस तरह के चेंजेस है। तो कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तकों में पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री की सूची, तो लिस्ट ऑफ द रैशनलाइज्ड कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12। तो ये सारी डिटेल हम जानने वाले हैं। हर सब्जेक्ट की यहां पर आपको डिटेल दी हुई है। किसी भी सब्जेक्ट में आप ये पता कर सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर डिलीटेड हैं। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, एक एक करके देखिएगा, सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहां पर। तो राष्ट्र, ये क्या है, नेशनल काउंसिल, मतलब ये आपका एनसीईआरटी हो गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राइट, तो हम यहां पर एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सारी चीजें, ये कंटेंट है। तो सबसे पहले इसमें बनाया गया है कि लैंग्वेज बुक्स, पहले लैंग्वेज के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद ये सारा आ जाएगा आपका हिंदी में भी है और नीचे इंग्लिश में भी है। राइट, नीचे हिंदी में भी है और इंग्लिश में। अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की, तो उसमें पॉलिटिकल में कौन कौन से चैप्टर्स को ड्रॉप आउट किया गया है, डिलीट किया गया है, हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए और ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं। राइट, वो सारी चीजें हम बताने वाले आपको। बाकी सारी चीजें आपको इसके अंदर पता चल जाएंगी, तो जाकर के उसको जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बताती हूँ, मैं आपको हिस्ट्री और क्या बताती हूँ, हिस्ट्री बताती हूँ और पॉलिटिकल बताती हूँ और साथ साथ में आपको ज्योग्राफी का भी बता देती हूँ। तो हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में ये जो आपका चैप्टर 9 है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, तो इसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। यहां पर पेज नंबर भी दिया हुआ है कि कहां से कहां तक डिलीटेड पोर्शन है। तो इसमें दिया गया ना फुल चैप्टर, यानी कि आपको ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं किसकी, ये तो देखो पार्ट 2 की बात है, ये आपकी जो बुक 2 है, मिडिवल हिस्ट्री वाली पार्ट है, तो उसमें बताया गया है। अगर बात करूं मैं किसकी, पार्ट 3 की, जो कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें जो आपका चैप्टर 12 है कॉलोनियल सिटीज वाला, राइट, तो वो चैप्टर फुल डिलीटेड है। पेज नंबर 316 से लेकर के 345 तक। और उसके अलावा चैप्टर 14 है पार्टीशन, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, जो कि पेज नंबर 376 से लेकर के 404 तक का है, तो वो फुल चैप्टर उसमें डिलीट कर दिया गया है। ये तो था हिस्ट्री का डिलीटेड पोर्शन। राइट, ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। राइट, और आपको ये तैयार भी नहीं करने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर मैं बात करूं किसकी, ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें क्या करना है आपको, उसमें से यूनिट 1 से, ठीक है, चैप्टर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड द स्कोप, तो उसमें जो ड्रॉप्ड टॉपिक है, ठीक है, वो यहां से पेज नंबर है 4 to 5। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो टॉपिक है, ये आपका डिलीटेड है, ये नहीं करवा, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर 2 है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड द ग्रोथ, तो ये जो है आपका 11 से लेकर 14 नंबर के जो पेज हैं, वो आपको उसमें से जितने भी टॉपिक है वो नहीं करने हैं। टॉपिक का नाम भी यहां पर मेंशन किया गया है, टेबल 2.1, टेबल 2.2, टेबल 2.3, एक्टिविटीज ऑफ द माइग्रेशन न्यूज कॉलेज, तो ये आपको क्या करना है, नहीं प्रिपेयर करना है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें, जो कि पेज नंबर 17 से लेकर 21 तक पेज नंबर है, उसमें ये जो टॉपिक, ये फुल चैप्टर है, ये डिलीट कर दिया गया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। राइट, तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसके अलावा हम यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में चैप्टर 6 है, जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में ट्रेडिशनल, पेज नंबर 51 से लेकर के 53, उसमें जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना या जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया है, वो ये टॉपिक है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन,
कोयल फील्ड और द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राइट। उसके बाद चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 जो कि 60 और 61 पेज नंबर का जो पोर्शन है, ये टॉपिक है, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 9 में इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया गया है, तो उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स और द फिगर 9.1 और 9.3, यानी कि पेज नंबर 84, 85 और उसके बाद में 87, इसको मेंशन नहीं किया गया, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनिट 4 की, तो ह्यूमन सेटलमेंट में जो ये फुल चैप्टर है, यानी कि पेज नंबर 91 से लेकर 102 तक के जो पूरा का पूरा चैप्टर है, फुल चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट होता है अपेंडिक्स में 1 है, तो 103 से लेकर के 109 तक का ये जो फुल अपेंडिक्स है, इसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये पूरे के पूरे क्या है, ये पूरे के पूरे डिलीटेड चैप्टर है, यानी कि ड्रॉप्ड चैप्टर है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ड्रॉप्ड टॉपिक और द चैप्टर्स। तो ये जो फुल चैप्टर लिखा है, तो फुल चैप्टर का मतलब उसमें वो मेंशन ही नहीं किया गया, तो वो आपको प्रिपेयर भी नहीं करना है। ये टॉपिक के नाम है, तो इन टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, राइट। उसके बाद हम यूनिट 4 पे चलते हैं। तो यूनिट 4 में 2 चैप्टर आपके बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव कर दिए गए, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिकल वर्क इन द ज्योग्राफी। तो प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी में क्या चीज आपकी रिमूव की गई है, वो यहां पर देखना, ठीक है। तो चैप्टर 2 में है डाटा प्रोसेसिंग, तो ये पेज नंबर 22 से लेकर के 30 पेज नंबर के बीच में है ये। तो ड्रॉप्ड टॉपिक चैप्टर्स, इसमें मेजर्स ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द रैंक, फिर है आपका रैंक को रिलेशन एंड द along with all related figure। तो ये चैप्टर आपका, ये जो टॉपिक है, ये आपका ड्रॉप्ड है, ठीक है। तो ड्रॉप्ड टॉपिक ये है आपका, आपको इसको वो नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है, मतलब इस पर आपको बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करनी है। दूसरा आ जाएगा चैप्टर 4 में है यूज ऑफ द कंप्यूटर इन डाटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग। तो पेज नंबर 55 से लेकर के 70 तक का जो पेजेस हैं, फुल चैप्टर इसमें से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, फील्ड सर्वेज की। तो ये फुल चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। और एनेक्स्चर की बात करते हैं हम 101 से लेकर 105 तक के, तो ये फुल जो एनेक्स्चर है, उसको डिलीट कर दिया गया है। अब बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखें, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कौन से चैप्टर को रिमूव कर दिया गया, कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया, तो यहां पर ध्यान से देखना। कोल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर एरा, फुल चैप्टर डिलीट है, फुल चैप्टर डिलीटेड है। तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया। अगर आपके पास पुरानी बुक है, तो इस चैप्टर को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर 3 है यूएस हेजेमनी इन द पॉलिटिक्स, राइट। तो ये चैप्टर भी पूरी तरीके से आपका रिमूव कर दिया गया है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो जो अब नई एनसीईआरटी बनी है ना, उसमें तो ये चैप्टर डिलीटेड है, उसमें नहीं मेंशन किए गए हैं। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड बुक है और आप इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये टॉपिक्स, ये चैप्टर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, सीयूटी एग्जाम के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आएंगे सीयूटी में, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स में आपको क्या क्या जो है वो ड्रॉप डाउन करना है, मतलब कौन कौन से आपको टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स है वो डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 1 है चैलेंजिंग ऑफ द नेशन बिल्डिंग, जो पेज नंबर 12 है, सम पोर्शन फ्रॉम थर्ड पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ फुल, ये आपको नहीं करना है। फिर से सुनो, ये जो इंडियन पॉलिटिक्स वाला जो है, ये आपका इंडियन पॉलिटिक्स में चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग में पेज नंबर 12 है, ड्रॉप्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सम पोर्शन फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ फुल, उसको रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 2 में अगर हम बात करें कि एरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस, पेज नंबर 41, 43 है, उसके बाद उसको फुल पेज 41 को फुल पेज जो है वो रिमूव कर दिया गया है, नहीं मेंशन किया गया एनसीईआरटी में। इसके बाद पेज नंबर 43 है, बॉक्स में जो पार्टी कंपटीशन इन बिहार है, उसको भी रिमूव कर दिया गया है, तो इसको आपको नहीं प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, पॉलिटिक्स ऑफ द प्लान डेवलपमेंट, पेज नंबर 54 से लेकर के 61, फुल 8 पेजेस को डिलीट कर दिया गया है, वो नहीं करने आपको, ध्यान से देख लीजिए, राइट। और अगर इसको दोबारा से देखना चाहोगे तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखते रहिएगा और अपनी बुक में नोट डाउन करते रहिएगा। 62 पेज नंबर है कंटेंट विद द विजुअल और एक्सरसाइज द क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ये आपको नहीं करने हैं, राइट। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो पेज नंबर 105 फुल पेज डिलीटेड है, ठीक है, नहीं करना है आपको। उसके बाद 113 है, 113 है, द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। तो पेज नंबर 113 से लेकर के 117 तक के ये जो पेजेस हैं, आपको इनमें से जो भी कंटेंट है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, वो आपको नहीं करने हैं। ये पूरी तरीके से इन पेजेस में जो भी आपका कंसेप्ट होगा वो आपको नहीं करना है प्रिपेयर, राइट।
फिर आए आपका चैप्टर नंबर 7 राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट। तो राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट में पेज नंबर 128 से लेकर के 147 फुल चैप्टर डिलीटेड है, राइट। फुल चैप्टर आपका ये नहीं मेंशन किया गया है। चैप्टर नंबर 9 से रिसेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स, तो इसमें बताना है 187 से 189। पेज नंबर 187 से लेकर 189 पेज नंबर है। गुजरात रियास जो है वो आपको नहीं करना है, राइट। और पेज नंबर 94 है क्वेश्चन नंबर 1, ये भी आपको नहीं करना है। तो ये थे आपके डिलीटेड जो कंसेप्ट है, आपके डिलीटेड पोर्शन हैं, टॉपिक हैं, और जो कोई चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया वो इस बार एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन 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 सुनो मेरी बात, वो चैप्टर हम सीयूटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन बोलोगे कि मैडम जब ये चैप्टर हम इधर नहीं पढ़ेंगे तो उधर कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो है ना हमारे पास में आइडिया। तो वो आइडिया क्या है, वो आपका रास्ता क्या है? वो रास्ता है आपका कि अगर आपको सीयूटी के लिए कोई भी आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे सीयूटी के अड्डा 24/7 के इस महापैक से आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सर्च इंजन पर सर्च करना है, क्या गूगल पर सर्च करना है अड्डा 24/7, वहां पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरह के ऑल कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। यहां पर आपको करना है क्या, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम करना है। देन उसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम से हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, इंग्लिश मीडियम पे क्लिक कर दिया। ये है हमारा महापैक। तो आप महापैक में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपका बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी की दोनों की ही प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो क्यों रिस्क लेना कि आप सीयूटी के लिए अभी से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको अच्छा स्कोर कर लोगे और आपका सीयूटी में भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो आइए इसके साथ हमारे इस महापैक में, और महापैक के साथ साथ में अगर आप ये निपुण बैच है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। महापैक में सारी चीजें आपको इंक्लूड मिल जाएंगी। तो आप महापैक में ये जो आप देख रहे हो ना, निपुण बैच जैसे सारे जितने भी बैचेस निकलेंगे उनका सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा, यानी कि सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टेस्ट बुक से, टेस्ट सीरीज से तैयारी करना चाहते हो कि आपने यूट्यूब से पढ़ लिया, ठीक है, आपने कहीं से पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट नॉलेज लेकर जाओगे। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, आर्ट्स की टेस्ट सीरीज है, तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आर्ट्स की ई बुक्स हैं तो ई बुक्स को भी परचेज कर सकते हो, या फिर आर्ट्स की जो बुक है सीयूटी के लिए तो आप उनको भी परचेज कर सकते हो। और इन सभी के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे महापैक में अब जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज दिखाई हैं, जितने भी मैंने बुक्स ई बुक्स दिखाई हैं, पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट हैं, सभी कुछ आपको इस महापैक के अंदर मिल रहा है। और इस निपुण जैसे बहुत सारे बैचेस आएंगे जो कि महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस महापैक को एनरोल करेंगे और इसमें बाय नाउ करने के बाद हम क्या करेंगे, एक कूपन कोड लगाया जाएगा आपसे Y489, ये कूपन कोड लगाइए, अप्लाई कीजिए और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड लगाएंगे और इस तरह से आप महापैक में एनरोल करके और आप अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी की दोनों की अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे। इसी तरह की वीडियो के साथ बने रहिए ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ में। थैंक यू।